गाइस, जैसा कि क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इससे आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस गेट, नेट और जस्ट में आए हुए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं उन्हीं के ऊपर है जो मैंने ऑलरेडी कुछ सोर्स अपलोड की हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड एंड फर्मी एनर्जी से। यहाँ पे क्वेश्चन है वो फर्मी एनर्जी का भी आ गया है, ठीक है। मैं मीन्स एक अलग से फर्मी एनर्जी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे वो डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। यकीन मानिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत इजी है और इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आप 100% एक भी क्वेश्चन आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। मतलब सारी के सारी इसमें मोस्टली ट्रिक है और जितने भी ट्रिक है वो e टू पावर d अपॉन में s n टू पावर s अपॉन में d समथिंग कुछ ऐसे। ये भी कैसे याद रखनी वो भी मैं आपको बता दूंगी। मीन्स बहुत सारी ट्रिक ऐसी है, किसी में d अपॉन में s आएगी पावर तो किसी में s अपॉन में d आएगी, किसी में कुछ आएगा किसी में कुछ आएगा। मैं सब कुछ आपको याद करवा दूंगी, ठीक है। सिर्फ आप जो भी मैं करती हूँ अपलोड उसको आप देखते रहना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फर्मी एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो एच। ये हमें फाइंड आउट करनी है, मीन्स यहाँ पे फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किस पे डिपेंडेंसी बतानी है, नंबर डेंसिटी के ऊपर हमने बतानी है। और ये क्वेश्चन आया है, ये गेट 2000 में आया हुआ है। देखो एक बात है ना, कान गांठ बांध लो, जो भी मैं एस की वैल्यू बताऊंगी ना वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमेशा वही वैल्यू लेनी है। क्या एस की वैल्यू 1 होगी फॉर मासलेस पार्टिकल के लिए, एस की वैल्यू 2 होगी फॉर मैसिव पार्टिकल के लिए। अगर बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी क्वेश्चंस में इस प्रकार की एक इक्वेशन, एक यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन आपको दिखाई दे जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे जो भी के की पावर होती है वही हमें एस की वैल्यू लेनी होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो कई क्वेश्चंस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन होगा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जस्ट आपको उस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना, 3 लेना, दैट्स इट। तो नाउ अब यहाँ पे देखो फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करना, किसके ऊपर डिपेंडेंसी बतानी है, एन की। अब देखो यहाँ पे ना जो सॉरी आंसर में इस प्रकार की नोटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, बोथ आर सेम। अब यहाँ पे क्या आएगी, इसकी डिपेंडेंसी आती है जो फर्मी एनर्जी की, वो किसके इक्वल आएगी, n रेज टू पावर s अपॉन में d। सो पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट्स मीन्स यहाँ पे आपको s की वैल्यू कितने लेनी है, 2 लेनी है। एंड यहाँ पे देखो कहीं पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है, 3 लेना है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर 2 अपॉन में 3। सो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ गेट 2005 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फॉर ए सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल फ्री पार्टिकल। यहाँ पे फ्री पार्टिकल है इन ए 3 डायमेंशंस, मींस यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है एंड यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू भी गिवन है। हैविंग टोटल एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डेली इज प्रिपोर्शंस टू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टेट्स, दैट मींस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको फाइंड आउट करना है। और उसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास क्या आएगा, e raised to power d upon में s minus 1. So put all the values in these equations, you will get the answer. यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है एंड यहाँ पे कितना दिया, फ्री पार्टिकल, दैट्स मींस s की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2. So put all the values in this equation. e raised to power 2, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे 3 अपॉन में 2 माइनस 1 कितना आएगा मेरे पास, e यहाँ से कितना आएगा 1/। यहाँ पे देखो इसमें कुछ ऐसा सोल्व नहीं कर रखा, डायरेक्ट एज इट इज लिख रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आप करो 3/2, यहाँ पे n पार्टिकल के लिए माइनस का 1 एंड ये आएगा मेरे पास एज इट इज, राइट। आपको ये ऐसे सोल्व करना है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ये गेट 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए स्टेट। आपको क्या फाइंड आउट करना, जो भी क्वेश्चंस में मेंशन है, जो भी मतलब क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है आप उसको अंडरलाइन कर लो और एक जगह से आप उसको रख लो। रफली डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर ए 2 डायमेंशंस, मींस डी की वैल्यू कितने गिवन है, 2 है। अच्छा, नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स मींस एस की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 2 है एंड वी हैव सी इज द कांस्टेंट। और यहाँ पे देखो आपको क्या फाइंड आउट करना, e रेज़ टू पावर n, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। अब इसमें पूछी ए वैल्यू ऑफ n, आपको वैल्यू पूछी न्यूमेरिकली, तो आप बताओगे यहाँ पे, पुट करो इसमें e रेज़ टू पावर d अपॉन में s माइनस 1 एंड e d बोथ आर 2, तो 2 अपॉन में 2 माइनस 1 कैंसिल,
तो यहाँ से आएगा 1, 1 माइनस 1 0, सो e रेज टू पावर 0। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0, सो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो देखते हैं। द एनर्जी वेव वेक्टर E के डिस्पर्जन रिलेशन फॉर ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस मींस यहाँ पे आपको डायमेंशंस कितने गिवन है, 2 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एंड E इज इक्वल टू सी के, तो मीन्स यहाँ पे आपको देखो एस की वैल्यू कोई भी गिवन नहीं है, बट एक इक्वेशन है, उसकी हेल्प से आप एस की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो के की पावर 1 है, तो दैट्स मीन्स एस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। इफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट डी इज प्रोपोर्शनल टू ईपी, द वैल्यू ऑफ ईपी, तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, ईपी की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, तो क्या आएगा, e रेज टू पावर d अपॉन में s माइनस 1। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। नाउ पुट करो ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 2 अपॉन में 1 माइनस का 1, तो कितनी आएगी यहाँ पे 1। सो p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। नाउ अब मैं कुछ और क्वेश्चन लिखती हूँ, ये क्वेश्चन भी नेट में गेट में जस्ट में आए, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी वीडियो में करते हैं। सो ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट में आया 2006 में आया। क्वेश्चन क्या था, डेंसिटी ऑफ स्टेटेड एनर्जी E ऑफ द क्वांटाइज्ड रेडिएशन फोटोन इज, दैट्स मींस यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट d विच इज इक्वल टू 3 एंड मींस फोटोन है, तो दैट्स मींस हमारे पास s की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो पुट ऑल द वैल्यूज। अब देखो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजिली सोल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म है, ऑल सारे के मीन्स ये जो भी टर्म्स गिवन है सभी में सेम है, तो आपको इसकी तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। बट अगर आप ये चाहते हो कि ये वाले टर्म भी कब मतलब कैसे आई है, इसको भी मैं किसी वीडियो में जरूर करवा दूंगी, राइट। अब देखते हैं ये मीन्स यहाँ पे e की पावर ही डिफरेंट है, तो हमें इसी पे ही टारगेट करना, कैसे कैलकुलेट करना। तो इसका तो हमें बहुत इजी से पता है, e रेज टू पावर d अपॉन में s माइनस का 1, सो पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 3 अपॉन में 1 माइनस 1, तो दैट्स मीन्स 2। तो यहाँ पे देखो e के पास 2 सिर्फ ओनली इसी ऑप्शन में, सो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट 2008 में आया। क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। देखो कंसीडर 2 डायमेंशंस मींस d की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, 2 है। अच्छा गैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स है, सो दैट्स मींस s की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 2। ऑफ मास m इज इन ए सिस्टम ऑफ साइज l क्रॉस l, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बिटवीन एनर्जी E एंड E प्लस का D। अब यहाँ पे भी देखो सारे के सारे, आप देखो इसमें ना एक अच्छी बात है, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखो वैसे तो ये वाले टर्म है ना, इसमें भी फर्स्ट वो सभी में कांस्टेंट है, राइट, ये वाली मीन्स ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ना h की पावर क्या है, 2 है, मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 है। तो अब यहाँ पे देखो इसको भी सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी मेरे पास, e रेज़ टू पावर d अपॉन में s माइनस का 1। अगर जब तक मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी, आपको अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, जब तक आप उस क्वेश्चन को कर रहे, कोई भी क्वेश्चन करो, आप फॉर्मूले को जरूर लिखो साथ के साथ। उससे क्या होगा, आपका उस फॉर्मूले पे मीन्स अच्छे से पकड़ बनेगी और आप उसको जल्दी से भूल नहीं सकते, राइट। अब यहाँ पे पुट करो ऑल द वैल्यूज, तो यहाँ पे 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे e रेज़ टू पावर 2 अपॉन में 2 माइनस का 1, सो कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे कितनी आएगी मेरे पास, अब देखो e रेज़ टू पावर 0 यही आएगी ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो इसमें नहीं है और सभी में है e की वैल्यू, सो दिस इज अवर राइट आंसर ए। अब और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2018 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज द डायमेंशनलिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स मींस यहाँ पे s की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 2 लेनी है। द एनर्जी E डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय e रेज़ टू पावर 1/2 x माइनस का y। आप देखो इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा, वेयर y इज, तो पहले आप अपने फॉर्मूले को लिखो जो भी आपको याद है, e रेज़ टू पावर d अपॉन में s माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पे देखो -1 माइनस y लिख रखा है ना, सॉरी माइनस y, और माइनस y की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 आता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर y इज, y पूछा है यहाँ पे, ये इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, राइट। कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन को समझना कैसे करना है, हमारे पास क्या है क्वेश्चंस में क्या गिवन है, उन दोनों को आपको देखना है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ जून 2011 में। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ वन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इन डी डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशंस कितने गिवन है, डी, obey the dispersions relation E which is equal to A K raised to power S, मीन्स डायमेंशन D है, उसकी वैल्यू भी D है, और यहाँ पे जो S की वैल्यू हम यही तो लेते हैं जो भी K की पावर है, तो दैट इज में S की वैल्यू भी S गिवन है, राइट। K is the wave vector, S is an integer, A is constant, the density of a state is proportions to। अब देखो ये वाला, यहाँ पे आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन वही है जो हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम जस्ट डायरेक्ट है ये तो e raised to power d अपॉन में s माइनस का 1। सो ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कहाँ पे आया, जून 2013 में आया हुआ नेट में। क्वेश्चन क्या है, इफ द एनर्जी डिस्पर्जन ऑफ ए टू डायमेंशंस, मीन्स यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन इज E विच इज इक्वल टू U एस कट K। आपको कुछ नहीं देखना, जस्ट आपको अपने टारगेट से पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या K है, K की पावर कितनी, 1, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे S की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1। Where use the velocity K is the momentum, then the density of state D depends on the energy। बाकी जो अदर्स है वो जस्ट आपको एक्स्ट्रा दिए कंफ्यूज करने के लिए, राइट। अब आप यहाँ पे लिखो और आप पुट करो e raised to power d upon में s माइनस का 1, सो ऑल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 2 अपॉन 1 माइनस 1, तो यहाँ पे कितने आएगी, 1, तो दैट्स मीन्स सी इज अवर राइट आंसर। देखो कोई भी क्वेश्चंस मैं स्किप नहीं होने दूंगी, मुझे जहां तक जितने भी क्वेश्चंस मिले मैंने करवा दिए, लेकिन बाय मिस्टेक अगर कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, राइट। अभी इसके बाद है मैं मैट्रिक्स के ऊपर है कुछ सोर्स अपलोड करूंगी, ऐसी मतलब अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, चुटकियों में फाइंड आउट करोगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगी, आप उन क्वेश्चंस, उस जो वीडियोस है उनको सोर्स स्किप मत करना, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।